देखो, तुम्हारा जितना भी पैसा तय हुआ वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन काम में जरा भी कंजूसी मत करना, ठीक है? जनवासा से लेके ये दोनों घर बढ़िया से सजा देना। देखो, जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए, बस बेइज्जती ना होने पाए। भैया, आप क्यों घबरा रहे हैं? अपने घर की बात है, आपकी बेइज्जती हुई तो मतलब हमारी बेइज्जती हुई। देखिएगा, कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ठीक है। सुनो, सब काम बढ़िया से होना चाहिए, खाना पीना की व्यवस्था कर देना और मिठाई बढ़िया तरीका से बननी चाहिए, और बारातियों को खाना पीना सब समय पे होना चाहिए, और विदाई की मिठाई रात में ही तैयार कर देना। ठीक है, आप चिंता मत जाओ कीजिए, सब हो जाओ। जाएगा। अच्छा, हाँ। ए बबीता, देखो वो शादी का कार्ड वहीं पे पड़ा हुआ है, घर में ले जाके अंदर रख दो ना। अच्छा ठीक है। सुनिए जी, यहाँ तो सब हो गया, सारा काम हो गया है। सब तैयारी हो गई, बस देवी जी का पूजा का सामान रह गया है, वो मंगवा दीजिए। हाँ, मैं जाके ले आता हूँ। विजय, सब ठीक है? सब ठीक है। अब सुनो, वेदी के पूजा का सामान है, तुम जाके चौक से लेके आ जाओ। ठीक है, ठीक है भैया। अरे बाबूजी यहाँ अचानक से आ गए। जाओ तुम लोग अंदर चली जाओ, जाओ जाओ, और मिठाई भिजवाओ। चलो चलो अंदर चलो। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। चलो। हाँ जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। लीजिए लीजिए। मिठाई खाइए। हाँ, खा लूंगा, खा लूंगा। अरे लीजिए लीजिए, खा लूंगा, कहा ना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। बाबू आप लीजिए। हाँ। अब आप जी बताइए, कैसे आना हुआ? क्या है कि हम लोग बहुत बड़े संकट में घिर गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। बताइए ना, नहीं बताइएगा तो पता कैसे चलेगा? दरअसल बात यह है कि ये शादी नहीं हो पाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा गूंगा है, इसीलिए उसकी कहीं शादी नहीं हो पा रही है। देखिए, पढ़ने लिखने में वो बहुत तेज है, तैयारी भी कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है। खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने छोटे बेटे की शादी तय कर दी। पर जब हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, उन लोगों को पता चला ना, तो वो लोग मेरे ऊपर बहुत नाराज हो गए और कहने लगे कि अगर छोटे बेटे की शादी पहले हो जाएगी तो बड़े बेटे को तो कोई पूछेगा ही नहीं, उसके साथ बहुत अन्याय होगा। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि जब बड़े बेटे की शादी हो जाएगी तभी मैं छोटे बेटे की शादी करूंगा। समधी जी, ऐसा मत करिए, यह शादी मत तोड़िए। पूरे गांव समाज में हम लोगों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं ये शादी तोड़ नहीं रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि बड़े बेटे की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं छोटे बेटे की शादी करूंगा और आपके ही घर में करूंगा। अगर आप लोग इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है। समधी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, ऐसे रिश्ता मत तोड़िए। देखिए, ये मड़वा हल्दी सब हो चुका है, पूरे गांव समाज में न्योता बढ़ चुका है, सगे संबंधी बस आ ही रहे होंगे, पूरे गांव समाज रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। देखिए, कुछ समय पहले आपने बताया होता तो कुछ कर सकते थे। अब तो मेरी सारी इज्जत उड़ जाएगी। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करिए। आप तो देवता इंसान है, आपने एक फूटी कौड़ी भी दहेज नहीं लिया। मैं तो जिंदगी भर आपका पैर धो के पीऊंगा, फिर भी एहसान नहीं उतार पाऊंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए, रिश्ता मत तोड़िए। आप कहिए तो मैं आपके पैर पड़ जाता हूँ। कोई उपाय कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए आप। उपाय? हाँ, एक उपाय हो सकता है। अगर आप दोनों भाई राजी हो तो मैं कुछ कहूं? हाँ, कहिए ना, कहिए। देखिए, आप अपनी दोनों बहनों की शादी मेरे दोनों बेटों से करवा दीजिए। अरे, एक ही मंडप में दोनों शादियां हो जाएंगी।
और वैसे भी मुझे कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। आप लोग सोच लीजिए। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। चलो भाई। प्रणाम। एक साल से इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते आपको यही रिश्ता मिला था। आप तो बड़ी तारीफ किए जा रहे थे कि बहुत अच्छा परिवार मिला है इसके लिए। अरे आप क्या कह रही थी कि हमारी ननंद रानी वहाँ जाकर राज करेगी? राज ऐसे राज करेगी? कराइए राज। अरे इससे अच्छा तो किसी गरीब दुखिया के यहाँ शादी कर दिए होते। कम से कम ऐन मौके पे धोखा तो नहीं दिया होता। गांव समाज में इतनी बदनामी तो नहीं हुई होती। अरे क्या भाभी, आप चुप हो जाइए। क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं? आप तो अपनी है ना, कम से कम आप तो अपने लोगों को ताने मत मारिए। ओए होए होए होए, ऐसा कौन सा ताना मार रही हूँ मैं? हाँ बताओ। जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ मैं। जब हम एक में थे तब आप क्या कह रहे थे कि अरे जो भी हूँ सब मैं ही हूँ, सब मैं ही करूँगा। अरे आप लोग तो ढंग का एक रिश्ता भी नहीं ढूंढ पाए। बड़े आए बोलने वाले। अरे जब पता था कि बड़ा भाई गूंगा है और बड़े भाई की शादी नहीं हो रही है तो आप क्यों गए थे छोटे भाई से रिश्ता पक्का करने? अब किए हैं तो भोगिए। सुनिए जी, इस तरह रोने से, उदास हताश होने से काम नहीं होगा जी। आप कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं। लड़के वालों को समझाइए ना। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो गांव में सब हमारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। कोई तो उपाय कीजिए। क्या उपाय करूं? तुम ही बताओ क्या उपाय करूं? अगर उन लोगों की बात मानता हूं और उनके गूंगे बेटे से अपने बबीता की शादी करवा देता हूं तो मेरे बबीता की जिंदगी खराब हो जाएगी। और अगर उनकी बात नहीं मानता तो ये शादी टूट जाएगी और मेरे सविता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इतनी जल्दी ऐसा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं और इतना भागा हूं कि अपनी बहनों के लिए एक ढंग का घर भी नहीं ढूंढ पाया। परिवार को संभालने के लिए, दीदी का जीवन बनाने के लिए मुझे अपने सपने का बलिदान करना होगा। भैया, मैं उनके बड़े बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे सुनो बेटा, समझ में आ रहा है क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाभी, मैं समझ रही हूँ। मैं ये भी समझ रही हूँ कि इस मझधार से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आप दोनों आपस में बात कर लीजिए, बाकी मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए।